बर्दाश्त करना ही जिंदगी है। ज़ीनब पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई में भी तेज थी। ईद आने वाली थी, सब अपने अपने घर की सफाई कर रहे थे। अम्मी ने ज़ीनब को भी घर की सफाई में हाथ बटाने का कहा, मगर वो घर की सफाई किया करने लगी। सारा घर सर पर उठा लिया। ये रैपर किसने फेंका है? ये जूते लेकर कौन गया है? ये सोफे की गद्दी टेढ़ी क्यों है? ये बिस्तर की चादर इधर क्यों है? ये तकिया इधर क्यों है? जूते एक लाइन में रखो। इसके वालिद इसकी आदत से बहुत परेशान हुई। इसे समझाने लगी कि बेटी, ये आदत तो नहीं ठीक। वो अक्सर छोटे भाई और बहनों पर भी हाथ उठाती थी। वालिदैन कहीं गए होते तो घर पर इसकी हुक्मरानी होती। टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल और बच्चों का कंट्रोल इसके हाथ में होता। बच्चे इसकी शिकायतें करते थे किया और इसकी पिटाई से डरते थे। एक दिन इसके वालिद ने इसे समझाने का सोचा। ज़ीनब को बुलाया, इसे कहा कि घर में कहीं जाला हो तो इसे ना हटाया जाए, इसे साफ ना किया जाए। ज़ीनब ने कुछ दिन के बाद बताया कि फलां कोने में मकड़ी जाला बन रही है। इसके वालिद ने कहा कि वो रोज़ इसे देखती रहे। जब जाला मुकम्मल हो जाए तो इसे बताया जाए। कुछ दिनों के बाद जाला मुकम्मल हो गया। अगले 2-4 दिन में एक मुखी फंस कर जान से हाथ धो बैठी थी। इसके वालिद ने ज़ीनब को सामने बिठाया और कहा, देखो बेटी, मकड़ी ने जब जाला बनने के लिए पहली तार शुरू की, इसकी कोई अहमियत नहीं थी। तुमने खुद देखा कि रोज रोज तार से एक जाला बन गया, इतना मजबूत हो गया कि एक ताकतवर मुखी इसमें फंस कर अपनी जान से हाथ धो बैठी। अब मकड़ी इसे मज़े से खाएगी। बिल्कुल यही हाल इंसानी आदत का है। शुरू शुरू में महसूस नहीं होती, मगर आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता हो जाती हैं। यूं इंसान अपने गर्द जाला बनता जाता है और मुखी की तरह फंस जाता है। प्यारी बेटी, ये रोज रोज की आदत इंसान की फितरत बन जाती है और फितरत कभी बदला नहीं करती। प्यारी बेटी, दुनिया में एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही जिंदगी है। ज़ीनब की समझ में ये बातें आ गईं। इसने वदा किया कि वो आइंदा ऐसा रवैया नहीं अपनाएगी। प्यारे साथियों, हमें चाहिए कि अच्छी आदतें अपनाएं जो मुस्तक़बिल में हमारे काम आ सकें।